Hello everyone, welcome back to this channel. If you are visiting this space for the first time, then please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that whenever I upload any video, you will get notified and make full use of those videos. और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेंसी। आज के वीडियो में हम इन्फेंसी के बारे में कवर करेंगे। इन्फेंसी क्या होती है, स्टेजेस क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेंसी। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फेंसी? इन्फेंसी टर्म से आप क्या समझते हैं? वी कैन रिलेट इन्फेंसी विद द इन्फेंट which means new baby. बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी टर्म सुनते ही हमें क्या लगता है? न्यू बेबी। बट दिस इज नॉट ऑल अबाउट इन्फेंसी। ओके, इन्फेंसी ह्यूमन लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली मीन्स बाय इन्फेंसी। इन्फेंसी Infancy is defined as the first year of life and is the period of most rapid growth after birth. birth के बाद जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर होता है, वो होता है इन्फेंसी पीरियड। और इस पीरियड में बेबी की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ओके, एज अ टूडलर ह्यूमन डेवलप मोटर स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू वॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारी स्किल्स फर्स्ट ईयर में डेवलप हो जाती हैं। ओके, स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। इन्फेंसी इज द बिगिनिंग और द अर्ली पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इंडिविजुअल रादर देन एज अ पैरासाइट इन द मदर्स बॉडी। बर्थ के पहले तक बेबी किस पे डिपेंड करता है? मदर्स की बॉडी पर। वो खुद से कुछ नहीं करता, इनडायरेक्टली उसे न्यूट्रिशन मिलता है और सारी चीजें मदर के थ्रू मिलती हैं। बट आफ्टर बर्थ उसे सकिंग सीखनी पड़ती है, उसे अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे निकालना है, वो सारी चीजें उसे सीखनी पड़ती हैं और ये सारी एबिलिटीज उसे डेवलप करनी पड़ती है। इन्फेंसी इज द बिगिनिंग और द अर्ली पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इंडिविजुअल। अभी तक वो डिपेंडेंट था मदर की बॉडी पर, बट इंडिविजुअल उसे कैसे रहना है, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं इन्फेंसी से। ओके, पीरियड ऑफ हेल्पलेसनेस क्यों होता है? क्योंकि बेबी को कुछ नहीं पता कि क्या कैसे करना है। ओके, इसे पीरियड ऑफ हेल्पलेसनेस भी कहा जाता है। द वर्ड इन्फेंसी सजेस्ट एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द न्यूबॉर्न्स कंप्लीट हेल्पलेसनेस gradually gives a new way to increasing independence. हेल्पलेसनेस से इंडिपेंडेंस की तरफ वो ग्रेजुअली मूव करते हैं बेबी। ओके, ये हो गया इन्फेंसी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट पीरियड। ओके, सबसे छोटा पीरियड होता है, स्टार्टिंग का 1 ईयर सबसे छोटा पीरियड। इन्फेंसी बिगिंस विद बर्थ and ends when the infant is approximately 1 to 2 years old. Okay, and this period is divided into 2. Okay, तो वो कौन से दो पीरियड्स हैं या दो टाइप्स हैं इन्फेंसी पीरियड के? फर्स्ट वन इज पीरियड ऑफ द पार्चुनेट। पीरियड ऑफ द पार्चुनेट क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 15 to 30 minutes आफ्टर बर्थ। इमीडिएटली बर्थ के 15 to 30 मिनट का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ द पार्चुनेट। एंड द इन्फेंट कंटिन्यूज टू बी अ पैरासाइट अंटिल द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज बीन कट एंड टाइड। जब तक बेबी इन्फेंट अपनी मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा तब तक वो डिपेंडेंट है मदर पे। बट द मोमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड हैज बीन कट वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, वो पीरियड हो गया पीरियड ऑफ द पार्चुनेट। नेक्स्ट पीरियड, पीरियड ऑफ द नियोनेट। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है बेबी
पीरियड ऑफ नियोनेट में चला जाता है. ओके, सो फ्रॉम कटिंग एंड टाइंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड टू अप्रोक्सीमेटली द एंड ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ, ये होता है पीरियड ऑफ द नियोनेट. नाउ द इन्फेंट इज एन इंडिपेंडेंट, अभी वो पैरासाइट नहीं है. नाउ infant is an independent individual and not a parasite. Okay, during this period the infant must make adjustment to the new environment, वो धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखता है environment में. Okay, next, infancy is a time of radial adjustment. Okay, so infancy is a time of radical adjustment. Sorry, radial नहीं है, radical है. So infancy is a time of radical adjustment. Although the human lifespan legally begins at the moment of birth. Start कब होता है? At the moment of birth. But birth is merely an interruption of the developmental pattern that started at the moment of conception. So डेवलपमेंट तो वूम के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्शन के टाइम से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. बट हमें जो डेवलपमेंट दिखता है वो हमें बर्थ के बाद दिखना शुरू होता है. ओके, सो इट इज द ग्रेजुएशन फ्रॉम एन इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट अंदर भी हो रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट भी में हो रहा है. बट हम मेजर कब करना स्टार्ट करते हैं? जब बेबी का बर्थ हो जाता है. ओके, infancy is a plateau in development. The rapid growth and development which took place during the prenatal period suddenly comes to a stop with birth. Okay, so prenatal period में तो बेबी कंप्लीट बेबी बन रहा है ना, उसका डेवलपमेंट प्रीनेटल पीरियड में हो रहा है. उसकी आईज डेवलप हो रही हैं, उसके ईयर्स, उसके हाथ पैर, ये सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके प्रीनेटल पीरियड में. आफ्टर बर्थ न्यूनेटल पीरियड में वो चीजें और ज्यादा डेवलप होती हैं. हाथ धीरे धीरे बड़े होंगे, आईज ओपन होना स्टार्ट होगी, बेबी देखना शुरू करेगा. ये सारे डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ होंगे. ओके, सो इन्फेंसी जो है वो एक कर्व बनाती है डेवलपमेंट का. स्टार्ट तो वो प्रीनेटल पे होता है बट वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है आफ्टर बर्थ. The halt in growth and development characteristics of this plateau is due to the necessity for making radical adjustment to the postnatal environment. So, suddenly एक comfort zone से baby environment में आ रहा है, normal environment में आ रहा है, जहां उसे सब कुछ खुद से करना है. अभी वो पैरासाइट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गया है. ओके, सो यही डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये एडजस्टमेंट्स बेबी को खुद से सीखने पड़ते हैं. वंस दीज एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, इन्फेंट रिज्यूम देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड. इन्फेंसी इज अ प्रीव्यू ऑफ लेटर डेवलपमेंट. सो आगे के डेवलपमेंट कैसे होंगे वो इन्फेंसी में पता लग जाते हैं. सो इसीलिए कहते हैं इन्फेंसी इज अ प्रीव्यू ऑफ later development. It is not possible to predict with even reasonable accuracy what the individual's future development will be on the basis of the development at birth. But हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये डेवलपमेंट किस पेस से आगे बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट, इन्फेंसी इज अ हैजर्डियस पीरियड. क्यों होता है ये हैजर्डियस पीरियड? क्योंकि सारे डेवलपमेंट, जो सारे एडजस्टमेंट्स है बेबी को सीखने पड़ रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं है अभी. सो वो बहुत ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शंस के, एक्सीडेंट्स के. सो इसीलिए इन्फेंसी हैजर्डियस पीरियड होता है. ओके, सो फिजिकली इट इज हैजर्डियस बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ मेकिंग द नेसेसरी radical adjustment to the totally new and different environment. Psychologically, infancy is hazardous because it is the time when the attitude of significant people toward the infant are crystallized and change radically after the infant is born, or can remain unchanged depending on conditions at birth and how the parents adjust. क्योंकि जो न्यू मदर होती है, समटाइम उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है. सो
बेबी से अटैचमेंट कम हो जाता है। सो ये सारी चीजें बेबी को नहीं पता कि उसकी मदर किस फेज से गुजर रही है। सो अगर बेबी को उसकी मदर की अटेंशन नहीं मिलेगी, सो ये उसको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। इसीलिए इन्फेंसी का जो पीरियड होता है उसे हेजर्डियस कहते हैं, फिजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्फेंसी। After birth, the newborn system must make drastic adjustment to a world that is colder, brighter, and louder, and where he or she will experience hunger and thirst. अभी तक उसे hunger और thirst के बारे में पता नहीं है, उसे टेम्परेचर चेंज के बारे में पता नहीं है, लाइट उसे दिख नहीं रही वूम के अंदर। ओके, सो वूम के अंदर तो टेम्परेचर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, बट जब वो वर्ड में आता है, सो उसे किससे किससे डील करना पड़ता है? कोल्डर, ब्राइटर, लाउडर, टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। सो द नियोनेटल फेज, नियो मीन्स न्यू, नेटल मीन्स बर्थ। सो नई बर्थ, नया जन्म जो होता है, जो नियोनेटल पीरियड होता है, द नियोनेटल पीरियड स्पैन्स द फर्स्ट टू द 13 डे ऑफ लाइफ आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ओके, यूट्रस के अंदर प्रीनेटल और आउटसाइड ऑफ द यूट्रस नियोनेटल। ओके, सो अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर चेंज। सो जैसा मैंने बोला, द fetus floats in warm amniotic fluid that is maintained at a temperature of approximately 98.6 degree Fahrenheit throughout, okay, with very little fluctuation. So basically वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 9 months रहता है बेबी यूट्रस के अंदर। Births expose newborns to a cooler environment in which they have to regulate their own body temperature. So ये एक बहुत बड़ा चेंज है उनके लिए। ओके, सो टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट, ब्रीदिंग। अभी तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड है और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट द मोमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड हैज बीन कट, जो बेबी होता है वो इंडिविजुअल हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो सेवरल फैक्टर्स स्टिमुलेट्स न्यूबॉर्न टू टेक देयर फर्स्ट ब्रेथ एट बर्थ। ओके, सो जो बेबी होता है वो यूट्रस में एमनियोटिक द्रव को अंदर लेकर सांस लेने का प्रैक्टिस तो करता है, लेकिन यूट्रस में कोई हवा नहीं होती, और इस प्रकार जो सांस लेने की प्रैक्टिस होती है वो प्रॉपर नहीं होती। सांस लेने को भी सांस लेने की भी कोई आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की आपूर्ति करता रहता है। ओके, ड्यूरिंग जेस्टेशन द partially collapsed lungs are filled with amniotic fluid and exhibit very little metabolic activity. Okay, so first labor contraction temporarily constrict umbilical blood vessel, reducing oxygenated blood flow to the fetus and elevating carbon dioxide level in the blood. So high carbon dioxide level causes acidosis and stimulates the respiratory center in the brain, triggering the newborn to take a breath. स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, बट इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फीटस को कि वो प्रॉपर बर्थ के पहले ब्रेथ ले सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट ब्रेथ टिपिकली इज टेकन विद इन 10 seconds ऑफ बर्थ। ओके, सो जब बेबी का बर्थ होता है तो मुंह और नाक से म्यूकस निकलने के बाद पहली सांस आमतौर पर जन्म के 10 सेकंड के भीतर ले ली जाती है, और पहली सांस जो फर्स्ट ब्रेथ फेफड़ों को लगभग पूरी क्षमता तक फुलाती है और फेफड़ों के दबाव और रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को कम करती है, जिससे एक प्रमुख संचार पुनः संयोजन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट, सकिंग एंड सॉलोइंग। सो बेबी को सकिंग एंड सॉलोइंग भी सीखना पड़ता है। एंड लास्ट इज एलिमिनेशन। सो जैसा मैंने बोला,
उसे सकिंग सॉलोइंग सीखना पड़ता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करने के लिए एलिमिनेशन भी सीखना पड़ता है। सो ये सारी चीजें बेबी को आफ्टर बर्थ सीखनी पड़ती है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फेंसी। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ बर्थ। बर्थ कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बर्थ, सेकेंड इज ब्रीच बर्थ, थर्ड इज ट्रांसवर्स बर्थ, fourth is instrument birth and fifth is cesarean और C-section birth। So birth हम next video में cover करेंगे। तब तक के लिए keep learning, keep studying and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it so that whenever I upload any video you will get notified and make full use of those videos। Also ये सारे videos आप अपने friends के साथ भी share करिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट में रिप्लाई करके क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।